इस बर्फ को बर्दाश्त करना दिन बर दिन मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि दिन में घर पे मत आया करो, वो भी ये काले कपड़े पहनकर। अगर गुट्टन ने तुम्हें देख लिया या उसको तुम्हारे बारे में भनक भी पड़ गई तो जानती हो ना क्या हो सकता है। हमारा शक और दुर्गा माँ का इशारा दोनों सही निकले ना जिंदल साहब। कोई तो है वो जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कौन? हम इतना तो जान गए हैं कि छुटकी की शादी और आपकी ये मजबूरी के पीछे काले लिबास वाला इंसान ही है। तो अब सीधे सीधे हमें बताइए कि कौन है वो जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताने का समय आ गया है। कौन है वो जिसे बचाने के लिए आप हमसे मुंह फेरने तक को तैयार हैं? बोलिए। I have no idea what you're talking about. गुटन, ये क्या बदतमीजी है? नीचे उतरो एंड गिव मी माय कीज। आपको हम बेवकूफ लगते हैं क्या कि आप ये नो आइडिया बोल के हर बार की तरह पल्ला झाड़ लेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे? ये ना आपका बहुत पुराना तरीका है जिंदल साहब। पर आपकी पुरानी आदत इस नई गुड्डन पर काम नहीं करने वाली। अब या तो आप हमें चुपचाप बताइए कि सीधे सीधे बात क्या है, वरना ना ही हम इस गाड़ी पर से उतरेंगे और ना ही आपकी चाबी देंगे। देख लीजिए आपको जो करना है। सच जानना चाहती हो ना? सवाल जो भी हो, जवाब सिर्फ एक है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ गुटन। आई हेट यू। और अब तुम्हारे इन बचकाने सवालों का जवाब देकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये समय मेरी अंतरा के लिए है और उसे मैं तुमसे क्या, तुम्हारे साये से भी दूर रखना चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम, ओके? एक ही जवाब है ना आपके पास कि इन सब के पीछे अंतर है, पर वो गलत है जिंदल साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के पीछे अंतरा नहीं है। जुबान पर झूठ और आंखों में सच लिए घूमते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपकी बात माने। आपके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर साफ पता चल गया जिंदल साहब कि हमारा तुक्का सही जावे है। आप अंतरा को नहीं बल्कि किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए जिंदल साहब और सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आइए। कौन है वो? तुम सच जानना चाहती हो? सच और कुछ नहीं। तो सुनो, सच ये है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा कौन है जिंदल साहब जिसे बचाने के लिए आप हमारा रिश्ता तक कुर्बान करने को तैयार हैं? पर वो जो भी है ना, उसका पता तो हम लगा कर रहेंगे, और वो भी बहुत जल्द। गुड्डन को शक हो गया है। आज तुम्हारा गेटअप लेकर मुझसे मिलने आई थी। देखो, इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और बात हाथ से बाहर निकल जाए, प्लीज सारे सबूत मिटा दो। वो जैकेट, वो मास्क, सब कुछ। बर्न इट ऑल, आई सेड। किसी भी कीमत पर गुड्डन को तुम्हारा सच नहीं पता चलना चाहिए। क्यों पीछे पड़ी हो गुड्डन? ये सच नहीं सह पाओगी तुम। लगता है जिंदल साहब की आंख लग चुकी है। चल गुड्डन, आज अपने काम को अंजाम दे ही दे।
मेरी बात मानिए, इन सब के पीछे ना वो अंतरा ही है। नहीं छुटकी, इन सब के पीछे जो भी है पर अंतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। पता है छुटकी, अंतरा की एक खासियत है कि वो हमेशा सामने से वार करती है, पीछे से नहीं। और ये जो भी है ना छुटकी, उसका सच तो अब हम पता लगा कर ही रहेंगे। इस काले लिबास वाले इंसान ने ना छुटकी हमारी जिंदगी का आधार बदल कर रख दिया। एक बार हमारे हाथ लग गया ना तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। जो जिंदल साहब हमें प्यार का इजहार करते नहीं थकते थे, आज वो हमें प्यार से देख भी नहीं रहे थे, सिर्फ उसकी वजह से। इस मेमोरी कार्ड में उस काले लिबास वाले इंसान की तस्वीर छप चुकी है छुटकी। वो इंसान जिसकी वजह से जिंदल साहब हमसे नफरत करने का नाटक कर रहे थे, छोड़ेंगे नहीं अब से। जिसका चेहरा देखने को ये गुड्डन मरी जा रही है, वो तो मैं ही हूँ। चल छुटकी हमारे साथ, पता करते हैं कौन है ये। अब दी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों छुटकी? देखिए दी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके और जीजू के बीच की बात है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि इस इंसान का चेहरा सबसे पहले आपको देखना चाहिए। मुझ में आप जितनी पेशेंस तो है नहीं, पता लगने पे मैं ही उसको मारने ना चली जाऊँ, और वो तो आप करने नहीं देंगी, तो इसलिए पहले आप देख लीजिए। पेशेंस तो हम में भी नहीं है छुटकी। गुस्सा तो इतना भरा है कि डर लग रहा है कि उसकी जान ही ना ले लें। छोड़ेंगे तो नहीं हम उसे। चल देख कर आते हैं कि वो कौन है, और अगर हमें तेरी जरूरत पड़ी ना तो तुझे बुला लेंगे। जी। इस गुड्डन का कुछ तो करना होगा, वरना पूरा प्लान चौपट कर देगी। हिडन कैमरा? व्हाट? जी हाँ, हम दोनों की बातचीत, मेरा चेहरा, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इस गुड्डन ने। आई एम वार्निंग यू, अगर मेरा राज खुला मैं इस गुड्डन की खोपड़ी खोल दूंगी। डोंट यू डेयर। अगर गुड्डन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो जाइए और रोकिए अपनी गुड्डन को वो वीडियो देखने से। मैं कैसे? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर गुड्डन को रोकना आपसे नहीं हो पाया तो मुझसे क्या क्या हो पाएगा वो आप अच्छे से जानते हैं। अब जाइए और वो मेमोरी कार्ड ला के दीजिए मुझे। हाउ डेयर यू! तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। वापस दो मुझे। अरे इतना क्या भड़क रहे, एक लैपटॉप भी है ना। इसमें मेरे करोड़ों के डॉक्यूमेंट्स है गुड्डन, तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए नहीं है ये। इसे छूना बंद करो। हम कोई बचकानी हरकत नहीं कर रहे हैं जिंदल साहब, बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तुम्हारा सबसे जरूरी काम होता है टाइम पास करना, और ये लैपटॉप टाइम पास के लिए नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ना क्या प्रॉब्लम है, एक लैपटॉप ही मांग रहे हैं ना, दे दीजिए। अरे तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। फालतू में सीन मत क्रिएट कीजिए जिंदल साहब। एक लैपटॉप ही ले रहे हैं ना हम, और कुछ नहीं ले रहे हैं। और जितनी देर आप बहस करें ना, इतनी देर में हमारा काम हो भी जाता। दीजिए। खुश? अब कर लो जो काम करना था तुम्हें। क्या ये आपने? पागल वागल हो गए हैं क्या? मुझे माफ कर दो गुड्डन, मगर तुम्हारी भलाई के लिए ही मुझे तुमसे सच छुपाना पड़ रहा है। किसी भी सूरत में मैं तुम्हें वो वीडियो देखने नहीं दे सकता। घुमा दिया हमारा। कहाँ ढूंढेंगे अब हम वो कार्ड? आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट कार्ड था हमारे लिए, और हमने कहा था ना सिर्फ 5 मिनट का काम है। सिर्फ सबर नहीं कर सकते थे आप 5 मिनट के लिए?
लड़की को कैप्टन बनने का बड़ा शौक है ना। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि इसे कैप्टन से 12th मैन बनाया जाए। और रेवती क्या है ना, तुम्हारी इन स्टूपिडिटीज की वजह से अगर गलती से गुड्डन को पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम हो तो मेरा पूरा खेल खराब हो जाएगा। I can't afford to do that. और ये गुड्डन जिसकी जिंदगी बढ़ती जा रही है, इसे ना यू टर्न देना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां से वो कभी वापस ही ना आ पाए। आई एम रियली सॉरी रेवती, लेकिन जो तुम्हारा ये प्लान है ना, ये मास्टर प्लान कि पल पल तुम्हें उसे मरते हुए देखना, अब आई कांट लेट दैट हैपन। अब ये प्लान चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे उस गुड्डन को एक ही झटके में हलाल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? परसों दशहरा है। परफेक्ट। अब इस दशहरे के दिन रावण नहीं जलेगा, लेकिन इस कहानी की सीता यानी कि गुड्डन वो जलेगी, और वो भी इस लेडी रावण की वजह से। परफेक्ट। लला, गुड्डन, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल दशहरा है। नवमी की आरती की शुरुआत तुम दोनों अपने हाथों से करो। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी दुर्गा दी, दुर्गा दी, दुर्गा बहू, दुर्गा बहू, दुर्गा दी। किशोर, उठाइए इन्हें, जल्दी उठाइए, वहां लेके चलिए, आइए। दुर्गा जी, दुर्गा जी, दुर्गा जी, आप ठीक है ना? नहीं सर, जरा भारी सा लग रहा है। शायद मैंने दादी सुबह से कुछ खाया नहीं था ना। कुछ खाया नहीं, देखा जी। ओके डॉक्टर। किशोर, जल्दी से दुर्गा बहू को हॉस्पिटल लेके जाइए। मैंने बात कर ली है, प्लीज हरी अप। जी मैं अभी निकलता हूँ। जल्दी चलो दुर्गा। किशोर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। एक्सक्यूज मी जी, मुझे गुड्डन जी से मिलना था। जी कहिए, अम्मी गुड्डन है। ये आपके लिए। खत? पर हमारे लिए कौन खत भेजेगा? जिस इंसान ने तुम तक ये खत पहुंचाया है वो बस एक बिचौलिया है। अगर उस काले लिबास वाले को ढूंढना चाहती हो तो पीठमपुर में जो ग्लास फैक्ट्री है वहां पहुंचो, अकेले। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। क्या हुआ गुड्डन? माँ जी, वो सोसाइटी वालों की तरफ से विजयदशमी का इनविटेशन। कोई है? कोई है?
तुम्हें पता है गुड्डन, बेवकूफी की ना थोड़ी सी हद होती है, मतलब आमतौर पे, जो शायद तुम्हारी है नहीं। तो पता है, एक ना स्पेशल टाइप की मछली हो जो ना बहुत उछलती है और उछल उछल के कहती है कि प्लीज मुझे पकड़ो, प्लीज मुझे पकड़ो, और पकड़ के मुझे खा भी लो। You're so stupid, not good for nothing, duffer, गुड्डन। मुझे लगता है हम तुमसे डरते हैं अंतरा। पता है क्या गुड्डन, जो खाली बर्तन होता है ना बड़ा शोर करता है, तुम्हारे जैसे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। और ये भी तो है ना कि तुम्हें भी पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाली हूँ, क्योंकि अगर पता चलेगा तो डर अपने आप पनपने लग जाएगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी। हम लोग कब से आपका और आपके परिवार का ही इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्यों मतलब? आपका परिवार तो रामलीला का हिस्सा है ना? ओह हाँ, पर पता नहीं इस वक्त। अरे ऐसे कैसे? और वो आपकी चुलबुली बहू गुड्डन कहाँ है? आखिरी साल उसी ने तो रौनक जमाई थी। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। आइए दादी। कुछ तो गड़बड़ है। पूरा परिवार यहाँ है, लेकिन जब इनकी बहू के बारे में पूछा तो बिना जवाब दिए ही चले गए। अरे पति भी कहाँ है यहाँ? मुझे तो लगता है मियाँ बीबी में ही कुछ झगड़ा हुआ होगा, तभी तो दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है। देखना, मेरे राम और सीता इस पावन अवसर पर जरूर शामिल होंगे। दुर्गा बहू, मेरी गुड्डन को कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसा कह रही है ना, बिल्कुल वैसा होगा। आप देखना दादी, दुर्गा माँ अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ कुछ नहीं होने देंगी। आप देखना, एजे भी आएंगे और साथ में गुड्डन सासू माँ को लेके आएंगे। चलिए। मिस्टर जिंदल, आप रात भर से हमारे साथ गुड्डन जी को ढूंढ रहे हैं। आई सजेस्ट आप कुछ देर घर जाइए और आराम कीजिए। गुड्डन जी की खबर मिलते ही हम आपको कॉल कर देंगे। इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी पूरी रात गायब रही है और आपको लगता है कि मैं आराम के बारे में सोच भी सकता हूँ? आज पूरा इंदौर इसी सड़क से शहर का सबसे बड़ा रावण दहन देखने मेले की तरफ यहीं जाएगा। मुझे विश्वास है कि गुड्डन और उसके किडनैपर्स हमें यहीं मिलेंगे। लेकिन मिस्टर जिंदल, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, बट जब तक गुड्डन नहीं मिल जाती मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे गुड्डन यहीं कहीं मिलेगी और उसे पाने का कोई भी मौका मैं खोना नहीं चाहता। इसीलिए अपने आदमियों को बोलिए एक एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज हरी अप। मुझे मेरी गुड्डन वापस दे दीजिए। उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं करूंगा, पर श्री राम, मुझे किसी भी तरह मेरी गुड्डन तक पहुंचा दीजिए। आज दशहरे के दिन अच्छाई की जीत कराइए श्री राम। मैडम, आगे जाने में खतरा है। पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी है, हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा चंदा मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। थैंक यू। गुड्डन ना हो गई, फ्री का प्रसाद हो गया। जहां देखो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है ये स्टूपिड अक्षत। आप टेंशन मत लो मैडम, हम प्लान चेंज कर देते हैं। आप हुक्म करो, जगह पर ही इसका गला काट देता हूँ। रियली गुड आइडिया। पास में अरे आना इधर। ये बोलने के लिए जुबान ना काट दूं मैं तेरी, बेवकूफ कहीं का। अगर मुझे यही सब करना था तो मैं इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इतना बड़ा सेटअप क्यों करती? किसी शिकार को ना मारने का मजा तभी है जब आप अपने शिकार को तड़पा तड़पा के धीरे धीरे बिल्कुल टॉर्चर करके मारो, समझा? तुम लोग ना एक्चुअली करेक्ट प्रोफेशनल, दिमाग नहीं है ना, ऊपर का माला खाली है ना। और प्लीज बैलों के जैसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सोचूंगी। ओके? जैसा डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। आज विजयदशमी के दिन इस गुड्डन को एक ऐसी भयानक मौत मिलेगी जो उसकी मौत को यादगार बना देगा। इंदौर वासी ना डरेंगे, कांपेंगे। एक माचिस की चीली ऐसे जलाएंगे भी ना तो उनके हाथ कांपेंगे।
और आज रावण के पुतले के साथ साथ अक्षत का प्यार चलेगा और इस सीता का दहन होगा। मुझे सोचने दोगे? एंड डे यू डिस्टर्ब मी। ये हुई ना बात। मतलब आज के कलयुग में भी ना अब प्रूव हो गया है कि रावण राज्य है, राम राज्य थोड़ी ना है। तभी तो मदद हो गई ना मेरी। थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। चलो चलो चलो, बचा पाड़ी सोल्यूशन आ गया मेरे दिमाग में। लेट्स गो। सुबह से शाम तक गाता रहता है, मुझे मौका देते, मुझे मौका देता। जब मौका दिया तो बेवकूफ हवाई फायर कर रहा है। बातें रावण की करता है, काम राम के कर रहा है। कंफ्यूज्ड सोल। चलो चलो फिर से निशाना लगाओ। मेरा नहीं तो अपनी गुड्डन का साथ दे माँ। दिखा दे मुझे कोई ऐसा रास्ता जो मुझे मेरी गुड्डन तक ले जाए। मेरी गुड्डन की हार मत होने देना माँ। अरे राम जी के भेष में नौसक्किया को किधर से पकड़ के ले आया? भाई तू जिम जाके डोले बना, ये तीर चलाना तेरे से ना हो पाएगा। सही बात है। बोला तुम्हें देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सीता मैया ना रामलीला में मुझसे मिलने आ गई है। ऐसा ही कुछ समझो। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गई, वरना अगर तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया होता ना तो उसको 2 मिनट में पता चल जाता कि गुड्डन को गायब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। फिर गुड्डन जाती घर और तुम जाती जेल। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ फिट कर लिया, सब कुछ देख लिया। ओके चलो बढ़िया है, आखिरकार तुमने वो कर ही लिया जो तुम करना चाहती थी। लेकिन सुनो ना, मुझे ना मेरी एक्साइटमेंट मारी जा रही है। प्लीज बताओ ना कि तुमने गुड्डन के साथ क्या किया। अरे बाबा देखो, तुम्हें जो करना था वो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, है ना? और हम में से तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मैं यही जान के खुश हो जाऊं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा वो गुड्डन अब मुझे चुभन नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। तुम पे ना एक टाइटल फिट होता है, बताऊं कौन सा? ब्यूटी विद ब्रेन्स। लेकिन मैंने अपने आप को एक और डेडली कॉम्बिनेशन वाला टाइटल दिया, ब्यूटीफुल बीस्ट विद ब्रेन्स। और ये जो ब्यूटीफुल सी राक्षस है ना, इसने गुड्डन के लिए एक परफेक्ट प्लान सेट किया। वो एक ऐसा टेक ऑफ लेगी ना कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी और मेरी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। मतलब ये कि रावण की बुराई के साथ साथ उस गुड्डन की अच्छाई भी दहन हो जाएगी, धुआं हो जाएगा सब कुछ। मतलब अंतरा ने गुड्डन को रावण के साथ दहन के लिए तैयार कर रखा है। गुड्डन! गुड्डन! मदद कर हमारी। आज दशहरे के दिन तू बुराई की अच्छाई पर जीत कैसे होने दे सकती? इस लड़ाई को जीतने में मदद कर हमारी।
ये तो वही चुन्नी है। गुड्डन। गुड्डन! 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 जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! तीर मत चलाना पर! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री You're okay. तुम ठीक हो? ओके? जय श्री राम! हेलो एजी, पर्व को तीर चलाने से रोको अभी। एजी हाँ, जितना कह रहा हूं उतना करो। पर्व को रोको। That's it.